हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए भैया मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जैसे हमारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, वैसे ही हमारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है। हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते। तो एक बार जल्दी से आ जाइए, देख लेते क्या करना है। आज हमें करना है क्लास 10th मैथमेटिक्स एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, जो कि आपका चैप्टर नंबर 11 है। इसमें आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस होने वाले हमारे 1 से लेकर 5 तक। तो ये 5 क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से खत्म हो जाएंगे, बढ़िया 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 तरीके से खत्म हो जाएंगे। करते हैं सर। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 का कहना है कि द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, find the area of the face of the clock and how far does the tip of the minute hand move in 35 minutes। और पाई की वैल्यू 3.14 लेके चलना है। अब मैंने सोचा यार इसका हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले तो एक अच्छे तरीके से फिगर बनाते हैं और फिगर बना के आपको समझाते हैं। यार कहीं ना कहीं पे ये घड़ी की बात चल रही है पूरी, आप देख पा रहे हो। अब घड़ी में आपके 12 तो यहां पर ही बजते, ठीक है, घड़ी के भी यहां पर बजते, और 6 इधर बजते, 3 इधर और तो और 9 इधर। यहां पर हो जाएगा 1, यहां पर हो जाएगा 2, यहां पर हो जाएगा 4, यहां पर हो जाएगा 5, यहां पर हो जाएगा 7, यहां पर हो जाएगा 8, यहां पर हो जाएगा 10, यहां पर हो जाएगा 11। क्या इतनी बात आ गई समझ में? बोले हाँ सर जी आ गई। अब अगर आ गई तो आप लोग एक बात को अच्छे तरीके से सुनो, ये हो गया सेंटर। सेंटर हो जाने के बाद आपके पास वो जो मिनट हैंड है ना एक सर्कुलर क्लॉक का, वो 15 सेंटीमीटर बड़ा है। 15 सेंटीमीटर क्या है? 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। मान के चल देते कि वो यहां पर है, बिल्कुल एग्जैक्ट 12 पर है। हमें एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक निकालना है, एंड हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 35 मिनट्स। अब आप मान के चलो 35 मिनट्स कहां पर हो गए? यहां पे 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, और यहां पर 30 मिनट हो गए। 30 मिनट्स हो जाने के बाद यहां पर आते आते उसको 35 मिनट्स हो जाएंगे। यहां पर आते आते उसको 35 मिनट्स हो जाएंगे। अब हमें इतने का ही एरिया फाइंड करने के लिए वो बोल रहा है। कहां से कहां तक का? इधर से इधर तक का। ठीक, बता भाई जल्दी। अरे क्लियर है कि नहीं है? बोले हाँ सर क्लियर है। अब अगर आप लोगों को यहां पर एरिया ऑफ द फेस क्लॉक निकालना है 35 मिनट्स में, तो अब हमें तो ये समझना पड़ेगा कि चलो ठीक है, कहीं ना कहीं ये एक सेक्टर फॉर्म हो रहा है। आपको अलग ही दिख रहा होगा कि ये एक सेक्टर फॉर्म हो रहा है। अब ये जो एक सेक्टर फॉर्म हो रहा है, आप मुझे इसका सेंट्रल एंगल बताओ कि इसका सेंट्रल एंगल कितना होगा। बोले सर बिल्कुल बताते। मेरी बात को अच्छे तरीके से ध्यान से सुनना। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मेरे दोस्त 60 मिनट्स में हमारे पास 360 डिग्री होता है। मतलब मान के चलो ये मिनट हैंड क्लॉक यहां से चल रही है, 12 से चल के 12 पर ही आएगी, तो हो जाएगा 60 मिनट। और इन 60 मिनट में कितना एंगल कवर होगा? 360 डिग्री। मतलब 1 मिनट में कितना होगा सर जी? 1 मिनट में होगा 360 अपॉन 60। ओके बढ़िया, मतलब 6 डिग्री। 6 6 36 ना, और 0 से 0 कट गया। पर अगर हम यहां से यहां तक देखें तो हमारे पास 35 मिनट्स हो रहे हैं। अब 35 मिनट्स के हिसाब से देख लेते हैं। हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 6 डिग्री, तो 6 5 से 30 और 6 3 जा 18, और ये हो जाएगा 21, 210 डिग्री हो जाएगा। क्या इतनी बात आ गई समझ में? बोले हाँ सर आ गई। तो थीटा कितना हो जाएगा? 210 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ भाई, इतना हो जाएगा क्या? हाँ इतना हो जाएगा।
अब अगर इतना हो गया तो अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने में क्या जा रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। बोले हाँ सर यही फॉर्मूला है। तो 210 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू ध्यान रखना उसने 3.14 बोली है, और जो रेडियस है वो रेडियस कितना बोल रहा है सर जी, रेडियस आपके पास है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्यों? क्योंकि जो आपके पास इसकी टिप है ना, इसकी टिप तक जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। देख लो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग मतलब 15 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से अब हमने बोला 0 से 0 काट देते, ठीक है। 7 का टेबल आता है क्या, बोलो नहीं सर 7 के टेबल से कहां से कट रहा है ये, एक काम करते 3 के टेबल से काटते, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। बस अब इसके आगे तो मुझे कटता हुआ नजर आ नहीं रही है। फिर हमने बोला कि अब हम 7 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 3.14 के साथ और फिर 225 के साथ, और डिवाइड करवा देंगे इसको 12 से। अब आप मुझे इतना जल्दी से अच्छे तरीके से कैलकुलेट करके बताओ कि सर इतना कैलकुलेट होने पर ये इतना हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, 412.125 लगभग आपको यहां पर मिल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्या इतनी बात आपको अच्छे तरीके से आ गई, बता दो। अरे 35 मिनट्स में पूछ रहा था तो हमने क्या गलती करी, सब तो सही किया। सिंपल सी बात है भाई, थीटा निकाल लिया, उसके बाद फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सामने कर दिया मैंने, बढ़िया तरीके से हो गया। तो बस ऐसे ही थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 जिनको हमने अच्छे से कंप्लीट किया। अब आ जाओ, बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें क्या बोलता है, इसमें हमारे पास कहता है कि एक कॉर्ड ऑफ अ सर्कल है जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है, मेक्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। अब आपको एरिया निकालना है माइनर का और तो और मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल का। निकल जाएगा, टेंशन मत लो, बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से निकल जाएगा ये। देखो रेडियस है 14 सेंटीमीटर, थीटा है 90 डिग्री का, और एरिया ऑफ माइनर और मेजर सेगमेंट निकालना है ना। अरे क्यों नहीं निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बोले सर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर पाई थीटा बाय 360 माइनस साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। देखो ना सेगमेंट कह रहा है, बार बार एक बात बताऊंगा कि सेगमेंट बोल रहा है, सेगमेंट, तो उससे ध्यान रखना। यहां पर हो जाएगा 14 का स्क्वायर, ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 ही लेंगे। थीटा कितना है सर जी, थीटा है 90 अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाय 2 मतलब 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 मल्टीप्लाई बाय 9 4 जा 36, ये हो गया, ठीक है। 2 से और काट दो तो ये हो जाएगा 11/14। 1/√2 और 1/√2 हो जाएगा 1/2। क्या इतनी बात अच्छे से हो गई, बोले हाँ सर हो गई। अब अगर अच्छे से हो गई तो ये भाई साहब तो गए 196 मल्टीप्लाई बाय 11 2 जा 22 माइनस 14 मतलब यहां पर हो जाएगा कितना बचेगा सर 6 इधर से और ये हो जाएगा 8/28। 14 2 जा 28 और 14 जा कट जाएगा लगभग, फिर 2 7 जा हो जाएगा, मतलब 8 7 जा कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई? अरे देखो सिंपल सी बात है, अगर आप इधर भी एलसीएम लेते तो 7 से लेते, ठीक है, 4 अपॉन हो जाता आपके पास 14, 4/14, तो 14 से 14 टाइम्स कट जाता, 14 2 जा आपके पास मतलब 14 4 जा इतना ही आता 56। सिंपल सी बात है। आप यूनिट क्या लगाओगे सर, एरिया के लिए सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। ये आया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए मैंने क्या बताया, एरिया ऑफ सर्कल में से, यहां पर सुनना, एरिया ऑफ
मेजर सेगमेंट के लिए मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर दो। एरिया ऑफ सर्कल कितना है सर? सिंपल सी बात है, पाई आर स्क्वायर ही होगा। हाँ बिल्कुल सही, पाई आर स्क्वायर। माइनस आपको कितना करवाना है? 56। तो आप अगर ध्यान दोगे तो यहां पर आपको पाई की वैल्यू कितनी लेके चलनी है? वही लेके चलेंगे 22/7 इंटू रेडियस है 14, तो 14 का स्क्वायर। ओके, 7 2 जा, तो यहां पर हो जाएगा आपके पास कितना? 44 इंटू 14 माइनस 56। ठीक है, 14 4 जा 56, 14 4 जा 56, 56 और 5 61, 61 माइनस 56। अब अगर आप बात करोगे तो यहां से आपके 6 चले गए, 6 के बाद फिर 50 को भेजोगे तो 560 आ जाएगा। 560 यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी भी कोई चेंज नहीं आएगा, अभी भी यूनिट इतनी ही आएगी। और हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अच्छे तरीके से एक बार चेक कर लो, बढ़िया मस्त मस्त आसान से क्वेश्चन है, ज्यादा भी टाइम नहीं लग रहा है और बढ़िया तरीके से हो भी रहे। ठीक है, बढ़ा लें क्या गाड़ी को? चलो आगे बढ़ाते हैं। अब अगर हम लोग देखें तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है सर जी कि एक रोप है बाय विच अ काउ इज थर्ड इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 16 मीटर टू 23 मीटर। ठीक है, चलो अब यहां पर आपके पास एक रोप है जिसमें कि एक काऊ क्या बंधी हुई है, और उसका जो आपके पास रोप है वो बढ़ रही है 16 मीटर से 23 मीटर। हाउ मच एडिशनल ग्राउंड डज इट हैव नाउ टू ग्रेज? अब उसके पास एडिशनल कितना क्या है? ग्राउंड है, वो हमें पता लगाना है। सर एडिशनल ग्राउंड अगर आपको पता लगाना है तो आप सिंपल सी एक बात करो, एडिशनल पहले उसके पास इतना था, है ना, काऊ जो यहां पर बंधी हुई है उसके पास इतना ही एरिया वो ग्रेज कर सकती थी। लेकिन जब हमने उसकी रोप को बढ़ा दिया 23 मीटर से 23 मीटर कर दिया, अब तो वो कितना कर सकती है? पूरा इतना एरिया ग्रेज कर सकती है। मतलब वो पूछ रहा है अब हाउ मच एडिशनल ग्राउंड डज इट हैव नाउ टू ग्रेज, मतलब इतना इतना हमें फाइंड करना है। सर एक बात बोलूं? मैंने बोला हाँ बोलो। सर सिंपल सी एक बात है, पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से ये छोटा वाला अगर एरिया ऑफ सर्कल को माइनस करेंगे, पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से अगर छोटे वाले एरिया ऑफ सर्कल को माइनस करेंगे तो इतना पार्ट हमारे पास आ जाएगा। तो यहां पर मैंने निकाला कि एडिशनल ग्राउंड डज इट नाउ हैव टू ग्रेज, मैंने सीधा सीधा लिख दिया एरिया ऑफ ग्रेजिंग पार्ट। तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, देखो एक तो है बड़ा वाला रेडियस जो कि है 23 और एक है छोटा वाला रेडियस जो कि है 16। मीटर मीटर जरूर लगा देना। तो यहां पर आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दो। पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, हम लोग बचपन से समझते आ रहे हैं इस चीज को। 23 का स्क्वायर हालांकि मुझे करना पड़ेगा, ठीक, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, 9 12 5 29 हो जाता है। तो 529 माइनस 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। अब अगर आप अच्छे तरीके से इसको करोगे तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 3, देखो ना ये हो जाएगा 3, यहां से हमारे पास बचेगा 27, 273। अब अगर आप इसको 7 से काटना चाहोगे तो 7 से आप लोग कोशिश करके देख लो यार एक बार। 7 1 जा 7, 7 14 17 21, 7 4 जा 28, तो 7 3 जा 21 और 7 9 जा 63। इतना हो गया? हो गया सर, हो गया। अब हम लोग 39 और 22 का मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 9 2 जा 18, 3 2 जा 6 और 7, 8 और 7, 8 और ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 8, 858 आ रहा है मेरे पास। 858 यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर नहीं मीटर, ठीक। यूनिट का मेन ध्यान रखना,
मीटर में था ना रेडियस, इसलिए मीटर लगा। हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट, बढ़िया तरीके से। पक्का आया समझ में? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर अच्छा लगा तो। ठीक है, बढ़ा लें, आगे बढ़ा लें। चलो आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे ही हमने आगे बढ़ाया तो आगे अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? सर जी क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है कि जो पेरीमीटर ऑफ अ सर्टेन सेक्टर है एक सर्कल का जिसकी रेडियस 6.5 सेंटीमीटर है वो है 31 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है। निकाल लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। हमने बोला भाई एक क्या है, एक सेक्टर है, तो मैंने बोला एक सर्कल बना लो। एक सर्कल के बाद अगर आप एक सेंटर यहां पर मान रहे हो, ठीक है, तो ये सेक्टर पार्ट हो गया ओ ए और तो और भी। अच्छा, रेडियस 6.5 सेंटीमीटर है, ये हो गई 6.5 सेंटीमीटर। और ये आपके पास पेरीमीटर कोई भी एक सर्टेन सेक्टर का 31 सेंटीमीटर है। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। तो मैंने बोला भाई पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ठीक है, लिख देता हूं पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर आपके पास है 31 सेंटीमीटर। अब एक बात थोड़ी सी सुननी पड़ेगी, अगर इस सेक्टर के पेरीमीटर की बात मैं करूंगा तो सबसे पहले तो मैं क्या क्या बताऊंगा आपको? मैं OA के बारे में बताऊंगा कि OA का मेरे को एडिशन करवाना पड़ेगा OB के साथ, और तो और लेंथ ऑफ एन आर्क AB को भी जोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? भाई मेरे को OA को प्लस करवाना पड़ेगा OB के साथ, और तो और लेंथ ऑफ एन आर्क AB भी ना, तो यहां पर हो जाएगा 31 सेंटीमीटर। ठीक है, OA और OB कितना है? सर OA और OB तो रेडियस है 6.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो ये ले लिया 6.5 प्लस 6.5 प्लस लेंथ ऑफ एन आर्क AB इज इक्वल्स टू 31 सेंटीमीटर। क्या गलत किया? बोले सर कुछ भी नहीं, 6.5 और 6.5 तो हो जाएगा 13। अरे देखो ना, देखो 6.5 हो गया 13, तो लेंथ ऑफ एन आर्क AB हो जाएगा 31 माइनस 13। अब अगर आप अच्छे तरीके से बात करते हो, ठीक है, तो आप इधर से जब माइनस करवाओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? सर यहां से हमारे पास 28 बच जाएगा। मैंने बोला 28 पक्का? बोले हाँ सर 28 बच जाएगा। चलो 28 बच गया। 28 बचेगा क्या? सर जी 28 नहीं 18 बचेगा। हाँ भाई थोड़ा कैलकुलेशन अच्छे से करना, 18 बचेगा। अब जैसे ही आपके पास लेंथ ऑफ एन आर्क आ गया 18 क्या सेंटीमीटर, अब आप लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ गए। तो आपने बोला सर अब तो हम दिक्कत कर देंगे। मैंने बोला कैसी दिक्कत करोगे भाई? बोले सर एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे। मतलब तो एरिया ऑफ सेक्टर आप लोग यहां पर निकालो, और एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर मत लगाना। थीटा है क्या? बोले नहीं सर थीटा तो नहीं है। तो फिर ये फॉर्मूला लगाना ही क्यों है? तो सर फिर कौन सा? मैंने बोला अरे एक और फॉर्मूला बताया ना, हाफ इंटू एल इंटू आर। हाँ तो हाफ इंटू एल इंटू आर। सर ये एल क्या होता है? मैंने बोला एल होता है लेंथ ऑफ एन आर्क, और ये लेंथ ऑफ एन आर्क ए बी की लेंथ है। ए बी की लेंथ देके रखिए 18, तो ये हो गया हाफ इंटू 18 इंटू 6.5। 2 9 जा 18, 9 5 जा 45, ठीक, और 9 6 जा 54, और ये हो जाएगा 58। 58.5 यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया अच्छे तरीके से एरिया ऑफ सेक्टर। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ा लें, आगे बढ़ा लें। बोले हाँ सर आगे बढ़ा लो। चलो आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो आगे अब हमारे पास आ गया एक आखिरी क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। आसान सा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। आइए, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एरिया ऑफ सेक्टर कोई भी एक सर्कल का जिसकी रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है वो है 69.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको सेंट्रल एंगल निकालना है इस सेक्टर का। हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। रेडियस लिख देना 10.5 सेंटीमीटर, उसके बाद जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो 69.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ
69.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, सर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तो हम बिल्कुल आपको बता देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। सेंट्रल एंगल निकालना है, आप समझ रहे हो बात? सेंट्रल एंगल का मतलब, बोले हाँ सर समझ रहे हैं। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 69.3 सेंटीमीटर स्क्वायर को अभी मैं छोड़ देता हूं, यूनिट नहीं लगा रहा अभी, तो ये हो गया थीटा इज इक्वल्स टू 69.3 मल्टीप्लाई बाय 360 अपॉन पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू रख दी 22/7, तो उसका 7 भी चला गया ऊपर, और जो रेडियस थी 10.5 उसका स्क्वायर करना है, मतलब ये हो गया 10.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5। अच्छा, अब इसको थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट हम लोग सुलझाएंगे ना यार, ऐसे इसको थोड़ी ना अपन छोड़ देंगे। पॉइंट से पॉइंट हटाया, ऊपर आ गया हमारे पास कितना, या फिर एक काम करो, ऊपर आ गया 100, इस पॉइंट से इस पॉइंट को उड़ा दिया, तो ये रहेगा हमारे पास 10। 3 से काटोगे, बोले 3 से काट लेंगे, चलो 3 से कटवाते हैं। 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15, कटा ना, 3 3 ज़ा 9 3 5 ज़ा 15। चलो इसको भी देख लेते हैं। सर जी 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, क्या ये 7 से कटेगा? बोले बिल्कुल कटेगा, तो 7 5 ज़ा 35 और 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21, 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, उसके बाद फिर 3 से इसको भी उड़ा दो फिर से, 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15। अब आगे की बात समझो, 7 5 ज़ा फिर से 35 हो गया, 5 2 ज़ा 10 चला गया, ठीक, 5 बचा, तो 5 से हमने इसको उड़ाने की कोशिश करी, 5 7 ज़ा 35 और 5 2 ज़ा 10, 5 से काटा ना, 5 7 ज़ा 35 और 5 2 ज़ा 10, तो थीटा आपके पास कितना आ गया? थीटा आ गया मेरे दोस्त 72 डिग्री। आप लोग एक बार जल्दी से क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान था, ठीक है, बढ़िया था। बढ़ा लें, आगे बढ़ा लें? बोले हाँ सर आगे बढ़ा लो। चलो अब आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे ही हमने आगे बढ़ाया तो आगे हमारे पास आ गया एक नया क्वेश्चन, और ये नया क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी देखो जल्दी देखो, लगा दे, हाँ सर लगा दीजिए। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं, 5 ही तो थे, ठीक है। तो बस आज के इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये 5 क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे, तो दिक्कत और टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं, क्योंकि आपको तो पता ही है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स का काम क्या है। हमारे मैग्नेट ब्रेन्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि आपको प्रोवाइड करना 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से, तो क्योंकि हमारे पास 2 तरीके के टॉप कोर्सेज हैं, एक तो इंग्लिश मीडियम और दूसरा हिंदी मीडियम। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से, तो आप लोगों के लिए हमारे पास मैग्नेट ब्रेन्स का एकमात्र यही यूट्यूब चैनल है, और ये वही यूट्यूब चैनल है जिसको आपने अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारे ही टीचर के, सारे ही क्लासेस के, सारे ही सब्जेक्ट के, सारे ही चैप्टर के, सारी टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। पहली चीज, आप कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। आप हमारे लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हो, आप हमारे शॉर्ट्स वीडियोस देख सकते हो जिसमें हम लोग टिप्स और ट्रिक्स को शेयर करते हैं, आप हमारे रेगुलर वीडियोस यहां से देख सकते हो, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए, अच्छा वेबसाइट से भी आप ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो ई नोट्स अवेल हो जाएंगे। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है, पसंद आए तो भी, नहीं आए तो भी लाइक तो करना है। ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब सर जैसे मान के चलिए मैं 9th क्लास में हूं, मैं किस में शेयर करूंगा? आप अपने सीनियर्स में शेयर करिए। और अगर आप लोग क्लास 10th में, तो आप लोग भी बैठना नहीं है, आप लोग भी अपने फ्रेंड सर्कल में फैलाते रहिए इस वीडियो को, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे भाई, रिस्क मत लेना। और तो और आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ये वाला चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हो यूट्यूब पे। अब सर यूट्यूब पे कैसे फॉलो करें? तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। फॉलो कर सकते हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स के लिए लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, ठीक है। साथ ही साथ आपको एक बात पता होनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स नाम का ही एक प्लेटफॉर्म है ना, एक चैनल है
जो आपको प्रोवाइड करता 100% फ्री एजुकेशन। मतलब हाई क्वालिटी एजुकेशन आपको यहां पर मिलती है, सिर्फ और सिर्फ यहीं पर ही मिलेगी पूरे यूट्यूब में। हमारा वो काम नहीं है कि बाकियों की तरह पेड कोर्सेज चलाएं, बिल्कुल भी ये काम नहीं है हमारा। हमारा मोटिव है कि बच्चे को एकदम बढ़िया वाली क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन उसके घर बैठे देंगे हम लोग, वो भी 100% फ्री विदाउट टेकिंग एनी कॉस्ट। ना हम 1 रुपये बोलते हैं कि आप लोग हमें पे करिए, ना तो हम आपको ऐसा कहते हैं कि आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करिए, बिल्कुल नहीं, सावधान रहना इस बात से। और तो और अगर आपका कोई दोस्त यार या कोई भी रिश्तेदार अगर हिंदी मीडियम से है और वो भी पढ़ना चाह रहा है, तो आप उसे बताइए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में। देखो, जैसे हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, वैसे ही हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है। हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में विद कवरेज। आइए कवरेज बता देता हूं आपको। दिल्ली बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। हमारे कुछ और भी टॉप कोर्सेज हैं जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें बढ़िया और मस्त तरीके से समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। और हमेशा की तरह एक ही चीज़ बोलूँगा मेरे दोस्त कि पढ़ाई करते रहो यार, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाय बाय।